वक्त मौजूद है जामे मस्जिद सदरपुर दरबार वाली में, जो कि तकरीबन 350 साल कदीमी मस्जिद है। और इस मस्जिद की जो बुनियाद रखी थी पीर महरम अली शाह ने रखी थी। और ये मस्जिद जो है अपने दौर की कदीम तरीन मस्जिदों में इसका शुमार होता है। बताया जाता है कि ये मस्जिद आज से 3.5 साल पहले इस मस्जिद की बुनियाद पीर महरम अली शाह ने रखी थी। उस वक्त ये मस्जिद छोटी और कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। बाद अज़ां आज से 150 साल कबल इस मस्जिद की दोबारा से तामीर की गई। और उस वक्त जो है इस मस्जिद को जदीद अंदाज में तामीर किया गया था। हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर मुल्तानी जो कलर है उसका इस्तेमाल किया गया था। मुल्तानी जो काशीगर हैं उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इसमें नक्श निगार किया था। और फ़ारसी में और अरबी में यहाँ पे अशार जो है वो लिखे गए थे। और ये जो आर्च सिस्टम हमें नज़र आ रहा है ये बहुत कदीमी आर्च सिस्टम है। इसको जो पुरानी कदीमी इमारतें थी जो मजहबी के तौर पे जो मंसूब थी इमारतें, उनके अंदर ये आपको बिल्कुल नज़र आता था कि वो आर्च सिस्टम के तहत जो है ये सब जो है तामीर की जाती थी। उस वक्त पिलर का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि ईंटों को जो है वो इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ ईंटों को जोड़ के जो है ये आर्च बनाया जाता था। और आज के दौर में ये बहुत मुश्किल है इस किस्म के आर्च बनाए जाना। और आजकल में इसमें पिलर इस्तेमाल किए जाते हैं, सरिया इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन माजी में जब ये मस्जिद बनाई गई थी उसमें सरिये का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि जो छोटी छोटी जो ईंटें होती थी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। सीमेंट भी नहीं थी, लेकिन उसमें चूना और मुख्तलिफ जो केमिकल जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो बनाए जाते थे। इधर हम देख रहे हैं कि जो ये मस्जिद की जो इस वक्त भी हमें छत नज़र आ रही होगी, इस छत के अंदर किसी किस्म का सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये लकड़ी है। लकड़ी के शतीर बनाकर यहाँ पे जो इस्तेमाल किए गए, कड़ी बनाई गई। और जो इसकी छत के ऊपर जो हम देख रहे हैं कि जो ये लकड़ी की फटियाँ इस्तेमाल करके ऊपर मट्टी इस्तेमाल की गई। और आज 150 साल गुजरने के बावजूद भी हमें ऐसे महसूस होता है कि ये बिल्कुल उसी अंदाज में उसी तरीके से जो है ये तैयार की गई है। और मस्जिद के अंदर भी हम देखें एक बड़ा वसी हाल है। ये हाल के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा नमाजी जो है नमाज अदा कर सकते हैं। इस वक्त मुल्तान की गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के जो इंतज़ामिया थी उनने एयर कंडीशन यहाँ पे नस्ब किया है, ताकि गर्मी में जो नमाजी नमाज अदा करते हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसकी जो हाइट है तकरीबन 15 फुट हाइट है और मुकम्मल हवादार रोशन है। अगर उस वक्त बिजली जब नहीं होती थी तो उस वक्त लोग बैठ के यहाँ कुरान मजीद की तिलावत भी करते थे, इबादत भी करते थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे बिजली आ गई, अब पंखे भी हैं, चीज़ें भी हैं। हम देख रहे हैं तो ये जो दरवाजे लगाए गए थे ये भी उसी वक्त के दरवाजे लगे हुए हैं जो आज से 150 साल कबल इसकी जब तामीर की गई थी। और वक्त के साथ साथ इस मस्जिद में जो है इजाफ़ा किया गया। और साथ ही जो तकरीबन 1 कनाल से ज़्यादा जो है इसमें यहाँ प्लाट है। और ये मस्जिद के साथ किया गया क्योंकि मस्जिद में जब नमाजियों की बड़ी तादाद यहाँ पे आती है, ईद नमाज भी है और ये जनाजा गाह के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। हम देख रहे हैं कि दरबार के बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल साथ जो है यहाँ दरबार भी है। और बताया जाता है कि ये जो दरबार है पीर महरम अली शाह साहब का दरबार है, जिनका विसाल आज से तकरीबन 350 साल कबल हुआ था। और ये दरबार की जो हम इमारत देख रहे हैं, गुम्बद देख रहे हैं, ये 350 साल कबल जो है इसको बनाया गया था। इसकी तर्ज तामीर में भी वही मुल्तानी जो बारीक जो ईंटें थी वो इस्तेमाल की गई थी। अब इसमें देख सकते हैं कि इस वक्त भी सिर्फ मट्टी जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है, कोई प्लस्तर या किसी किस्म की इसके अंदर मुरम्मत या तज़ीन व आराइश अभी तक जो है वो नहीं की गई। और ये मज़ार जो है इस वक्त कोई ज़मीन से कोई 3 से 4 फुट जो है वो नीचे है, बड़ी 3 सीढ़ियाँ नीचे आती हैं। और यहाँ पे ये कदीमी दरबार है, ये मुल्तान के बिल्कुल मुज़ाफ़ात में वाक़ है, जो मुल्तान सिटी से
40 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये एक इलाका है सदरपुर शरीफ। और सदरपुर शरीफ जो है ये एक छोटा सा कस्बा है जिसमें 50 से 60 घर जो इस वक्त भी आबाद हैं। और सदरपुर शरीफ में ये आबादी है और ये आबादी में ही पीर मेहरम अली शाह का ये यहाँ मज़ार है। हम देख रहे हैं मज़ारों पे फ़ारसी में कलमात भी लिखे हुए हैं, अशार भी लिखे हुए हैं, जिनका मकसद तर्जमा जो है वो ये है कि ये आज से 350 साल पहले पीर मेहरम अली शाह ने इस इलाके में आके लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को अमन का दर्स दिया, लोगों को इत्तेहाद का दर्स दिया और इस इलाके के लोगों को मोहब्बत का फ़रोग़ दिया। और ये पैगाम लिखे हुए उस वक्त जो आज से 3.5 साल कबल जब वफ़ात पाए थे, इस दुनिया से पर्दा फ़ायदा पीर मेहरम अली शाह ने, उस वक्त भी उन्होंने प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद का दर्स दिया है, जो कि यहाँ पे निशानी है कि 350 साल कबल जो है तहरीरें यहाँ पे मौजूद हैं। ये गुम्बद है, इस गुम्बद पे बड़ा खूबसूरत जो है उस वक्त या अल्लाह या मोहम्मद या अली यहाँ पे तहरीर है। और बताया जाता है कि ये सब तहरीरें जो है माजी में ही उस वक्त की है, उसके बाद आज तक इस पर कोई किसी किस्म की तज़ीन और राइश भी नहीं हुई और ना ही आसार कदीमा ने इस तरफ तवज्जो दी है कि मुल्तान के मुज़ाफ़ात में 350 साल कबल की ये इमारत मौजूद है, ये गुम्बद मौजूद है। हम देख रहे हैं कि इसकी जो दीवार है, दीवार का जो हजम है, जो चौड़ाई जो हम जिसको कहेंगे, कम से कम 5 फुट, 4 से 5 फुट की ये चौड़ाई मौजूद है। इस वक्त तो जो तामीर हो रही है वो सिर्फ 9 इंच की दीवार जो है तामीर हो रही है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई 5 फुट की दीवार मौजूद है और 5 फुट की दीवार के ऊपर ये सारा जो है ये गुम्बद उठाया गया है। इस गुम्बद में किसी किस्म का कोई सरिया, कोई सीमेंट या कंक्रीट इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग में मट्टी, गारा और इसमें चूने का इस्तेमाल किया गया और चूने से ये प्लस्तर यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ मज़ारात मौजूद हैं। आए हम बात करते हैं कि मज़ार शरीफ के सदादा नशीन हैं पीर उबैद सदरपुरी साहब। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं पीर साहब? ठीक है, अल्लाह पाक का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। पीर साहब ये इस वक्त हम सदरपुर मौजूद हैं, सदरपुर में, और ये बिल्डिंग है, ये पीर मेहरम अली शाह का मज़ार शरीफ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो मज़ार है इसकी हिस्ट्री क्या है, कितना अर्सा पुराना ये मज़ार है और किन्होंने इस दरबार को तामीर किया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना इरफानुल इस्लाम साहब, बहुत मेहरबानी जो आप हमारे इस कस्बे में तशरीफ़ लाए और हमारी इस कदीमी तारीख़ी जो मुल्तान की बहुत कदीमी तरीन मसाजिद में से एक मसाजिद है और मेरे आबा व अजदाद का ये खानका दरबार मौज़ा सदरपुर में, बहुत मेहरबानी आपकी। ये हमारे जद्द अमजद जो थे हज़रत पीर मेहरम अली रहमतुल्लाह अलैह, जो तहरीक आज़ादी के हीरो भी थे और 1857 के तमाम मार्काओं में वो शामिल भी थे और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से थे। तो वो फिर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आके डेरा लगाया, कलमे हक़ के लिए, फ़रोग़ दीन के लिए और इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए उन्होंने यहाँ हिंदू और सिख इस गाँव में रेत के टीलों के ऊपर आबाद हुआ करते थे। तो वहाँ उन्होंने 350 साल पहले तकरीबन उन्होंने आके यहाँ से दीन का काम शुरू किया, वहदत उम्मत का काम शुरू किया। तो फिर उनकी तबलीग से, उनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जौक दर जौक लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते गए। फिर मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, अब मौजूदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद गिरामी अल्लामा पीर अब्दुल हकीम सदरपुरी साहब हैं, वो जो सारा इसका दरबार का, मस्जिद का, मदरसे का, खानका का सारा वो सिस्टम देखते हैं। तो अल्लाह ताला तबारक व तआला के करम से मेरे आबा व अजदाद ने बहुत यहाँ दीन का काम किया और उन्हीं की दौर में ही 350 साल पहले ये मज़ार की बिल्डिंग, ये इमारत बनाई गई। पहले यहाँ चूँकि छोटी कच्ची मस्जिद थी तो मेरे दादाजी ने 150 साल पहले इस मौजूदा मस्जिद की तामीर करवाई। अच्छा पीर साहब, 350 साल पुराना ये मज़ार है और ये तारीख़ी जो है बिल्डिंग है, इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ी खस्ता हालत का शिकार है और बहुत सारी जगहों पे जो है दरारें पड़ चुकी है बिल्डिंग में। तो इस तरह की बिल्डिंग की हिफाजत के लिए कोई हुकूमती सतह के ऊपर कोई इक़दाम नहीं किए गए, कोई
यहाँ पे सारे कदीमा वालों ने विज़िट किया, क्योंकि सारा कदीमा के पास हम देख रहे हैं कोई 50 साल 100 साल पुरानी भी जो इमारतें हैं उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने बड़े इक़दाम किए हुए हैं। तो आपसे कभी किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? नहीं जी, ना ही किसी ने कोई रब्ता किया, ना ही किसी किस्म की कोई हुकूमती सरपरस्ती है, ना ही हुकूमत की तरफ से या आसार कदीमा की तरफ से इस इमारत की देखभाल के लिए कभी कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया। जो कुछ भी है इसकी ज़ेबो आरैश का या इसकी जो भी देखभाल है वो हमारी अपनी तरफ से ही है। अच्छा, इस वक्त हम बिल्डिंग देख रहे हैं कि ये ज़मीन से भी 3 फुट नीचे चली गई है और जो ज़ायरीन आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। तो आप यहाँ के मुंतज़मीन हैं, आप सजादा नशीन हैं, इसमें डेवलपमेंट के लिए, इसकी तरक्की के लिए अगर हुकूमती सतह के ऊपर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे तो आपने इस वाल से कुछ करने का कोई इरादा किया है? कोई फ्यूचर में कोई प्लान है कि इसको अपने अच्छे तरीके से इसकी कोई सजावट करनी है? इसको इस दरबार की दूसरी तरफ से हम एक बाहर से चारों तरफ एक बरामदा देने की वो इंशाल्लाह सोच रहे हैं, ताकि चारों तरफ से वो बरामदे हों, ज़ायरीन आए, मुरीदीन आए, ताकि उनको गर्मी में धूप न लगे और सुकून से यहाँ बैठ के जो हमारा सालाना यहाँ उसका एक प्रोग्राम होता है ताकि उसमें वो शरीक हो सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सदरपुर, और ये सदरपुर शरीफ जो है ये मुल्तान से कोई 40 किलोमीटर दूर मुज़ाफ़ात में है, दरिया का के करीबी मौजूद है। दरिया चनाब यहाँ से गुज़र रहा है और ये बस्ती है, यहाँ पे कोई 40 से 50 घर आबाद है। और बताया जाता है कि आज से 350 साल कबल जो है हज़रत पीर महरम अली शाह साहब यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने तबलीग का काम किया था, इशाअत इस्लाम का काम किया था। उस वक्त भी उन्होंने अमन, प्यार, मोहब्बत के हवाले से पैगामात दिए थे। उस वक्त भी इस बस्ती में जो है मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद थे, मुख्तलिफ मसालिक के लोग आबाद थे। उन्होंने भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ ताउन किया और आज देख रहे हैं आज तक भी इस दरगाह के ऊपर उसी तरह अमन, प्यार, मोहब्बत के पैगाम दिए जाते हैं। और मुख्तलिफ मज़ाहब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, जो शहरी वो आते हैं और यहाँ पे मनते मुरादे पाकर जाते हैं। उनका अकीदा है कि जो औलिया इकराम है ये सब के होते हैं, किसी एक मसलक और मज़हब के नहीं होते, बल्कि हमेशा यहाँ से अमन का दर्स मिलता है, मोहब्बत का दर्स मिलता है और लोगों की मनते मुरादें पूरी होती हैं। महकमा आसार कदीमा की जानिब से या हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस तारीख़ी विरसा जो 350 साल कबल जो गुंबद बनाया गया था, ये बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ये आस्ताना बनाया गया था, उसके बावजूद भी आज तक इस आस्ताने के ऊपर किसी किस्म के कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए गए, कोई यहाँ पे तज़ीन और आइश नहीं की गई। बल्कि अगर सोचा जाए तो मुझे अंदाज़ा है कि आसार कदीमा के किसी भी रिकॉर्ड में ये आस्ताना मौजूद नहीं होगा, जो कि हमारे लिए बड़ी एक परेशान कुन और हैरान कुन सूरत हाल है कि हम आसार कदीमा और मुख्तलिफ इस तरह के जो डिपार्टमेंट में उसमें कोई 100 साल, 150 साल, 120 साल पुरानी बहुत सारी इमारतें मौजूद होंगी, लेकिन ये 350 साल पुराना तारीख़ी कदीमी असासा, इसकी तरफ कोई तवज्जो किसी की नहीं है। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफान इस्लाम, इन्फो न्यूज़ मुल्तान।